आज हम गुरुग्राम की एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। 10 जुलाई 2025 को 25 साल की एक राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, उनकी हत्या हो गई, वो भी उनके अपने घर में। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं इस पर और हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था। जी, ये घटना वाकई बहुत विचलित करने वाली है। राधिका यादव की हत्या का आरोप उनके अपने पिता दीपक यादव पर है। हाँ, और जो शुरुआती जानकारी है वो तो और भी चौंकाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि राधिका सुशांत लोक वाले घर में रसोई में थी और उनके पिता ने अपनी लाइसेंसी 32 बोर रिवॉल्वर से कथित तौर पर 5 गोलियां चलाईं। 5 गोलियां? और रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 गोलियां राधिका की पीठ में लगी। हाँ, और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जी। फिर राधिका के चाचा ने FIR दर्ज कराई सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में। हाँ, और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो रिवॉल्वर भी पुलिस के कब्जे में है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो सवाल उठता है वो सबसे बड़ा है कि आखिर क्यों, एक पिता ने ऐसा क्यों किया। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम अलग अलग रिपोर्ट्स देखते हैं तो ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं लगता। इसके पीछे कुछ समय से शायद तनाव चल रहा था। हाँ, क्या वजह सामने आ रही है? जो मुख्य वजह लगभग सभी रिपोर्ट्स में बताई जा रही है वो है राधिका की टेनिस अकेडमी को लेकर विवाद। अच्छा, टेनिस अकेडमी। बताया जा रहा है कि राधिका को कंधे में चोट लगी थी कुछ समय पहले। जी हाँ, चोट के बाद उनका प्रोफेशनल करियर थोड़ा रुका तो उन्होंने बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया, अपनी अकेडमी खोली। लेकिन उनके पिता इसके खिलाफ थे। बहुत ज्यादा खिलाफ थे। रिपोर्ट्स के अनुसार दीपक यादव लगातार राधिका पर दबाव बना रहे थे कि वो ये अकेडमी बंद कर दें। पर क्यों? मतलब इसमें क्या दिक्कत थी? यहीं पर वो जिसे कहते हैं ना, इज्जत वाली बात आ जाती है। सूत्रों का कहना है कि पिता को लगता था कि ये काम उनके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। और राधिका ने मना कर दिया अकेडमी बंद करने से। जी, उन्होंने इनकार कर दिया। वो शायद आत्मनिर्भर होना चाहती थी या अपने पैशन को फॉलो करना चाहती थी, और यही बात घर में तनाव का एक बड़ा कारण बन गई थी। तो ये सिर्फ एक करियर चॉइस का मामला नहीं रहा, ये एक तरह से पारिवारिक सम्मान और बेटी की इच्छा के बीच का टकराव बन गया। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो है सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव किस तरह का? कई रिपोर्ट्स में ये जिक्र है कि दीपक यादव के पैतृक गांव के लोग, शायद यूपी में है उनका गांव, वो उन्हें ताने मारते थे। ताने? क्या कहते थे लोग? ऐसी बातें कि वो बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि राधिका के चरित्र पर भी सवाल उठाए गए, सिर्फ इसलिए कि वो अकेले शहर में रहकर अपना काम कर रही थी। ये तो बहुत ही गंभीर बात है, बाहरी लोगों की बातों का इतना असर। निश्चित रूप से। और दीपक यादव ने अपने शुरुआती बयान में पुलिस को कथित तौर पर यही कहा भी है कि इन तानों से उन्हें बहुत अपमान महसूस होता था। उन्हें लगता था समाज में उनकी इज्जत कम हो रही है। तो उनके अनुसार इसी अपमान और गुस्से की वजह से उनकी नाराजगी बेटी के प्रति बढ़ती गई। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि अकादमी का विरोध और ये सामाजिक अपमान, ये दोनों वजह मिलकर इस दुखद अंत का कारण बनी। अच्छा, एक बात और साफ करनी जरूरी है। शुरू में कुछ खबरें ऐसी भी थीं या कहें कि अटकलें थीं कि शायद राधिका के इंस्टाग्राम रील्स या इन्फ्लुएंसर बनने की इच्छा से जुड़ा है ये मामला। हाँ, वो बात आई थी शुरू में, लेकिन पुलिस ने इसे खारिज कर दिया है। अच्छा, तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि सोशल मीडिया एक्टिविटी या ऑनलाइन कंटेंट का इस हत्या के मकसद से कोई लेना देना नहीं है। जांच पूरी तरह से अकादमी विवाद और सामाजिक अपमान वाले एंगल पर ही चल रही है। ये जानना जरूरी था क्योंकि आजकल ऐसी अफवाहें तेजी से फैलती हैं। बिल्कुल। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राधिका यादव खुद एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थीं। जी हाँ, बिल्कुल। 23 मार्च 2000 को जन्मी थी वो, और टेनिस में काफी नाम कमाया था उन्होंने कम उम्र में ही। उनकी रैंकिंग्स वगैरह के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, वो स्टेट और जूनियर नेशनल लेवल पर जानी जाती थी। उनकी ITF यानी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की महिला डबल्स रैंकिंग करियर बेस्ट 113 रही है। ये काफी अच्छी रैंकिंग है। और हरियाणा में? हरियाणा में वो टॉप 5 खिलाड़ियों में थी। उनमें बहुत क्षमता थी, एक उभरता हुआ टैलेंट थी वो। उनका इस तरह जाना खेल जगत के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। तो जब हम ये सारी रिपोर्ट्स और तथ्य एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही दुखद तस्वीर सामने आती है। एक तरफ एक महत्वाकांक्षी लड़की, दूसरी तरफ परिवार का विरोध और उस पर से समाज का दबाव। हाँ, ये मामला व्यक्तिगत सपनों, पारिवारिक अपेक्षाओं और समाज के कई बार बहुत ही अनुचित मानकों के बीच के संघर्ष को दिखाता है, और ये भी कि इज्जत या सम्मान की जो धारणा है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल।
और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ये सामाजिक सम्मान चीज़ क्या है और इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। क्या ये कीमत कभी किसी की जिंदगी या सपनों से ज़्यादा हो सकती है? ये एक सवाल है जिस पे हम सबको शायद सोचना चाहिए।